मुंबई का धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और धारावी की त्रासदी यह है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा देश घर के अंदर रहता है, उसी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए धारावी घर से बाहर रहता है। यहां करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और जब से कोरोना ने धारावी में दस्तक दी है, यहां से लगातार केस मिल रहे हैं। अब तो स्थिति यह हो गई है कि यहां पर कोरोना बेलगाम हो गया है। मुंबई में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट धारावी। धारावी में कोरोना की रफ्तार बेलगाम। धारावी ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। यह है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी। करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैली इस बस्ती की आबादी एक छोटे शहर के बराबर है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग छोटे छोटे कमरों में जिंदगी की जद्दोजहद से जूझते रहते हैं। मुंबई की आर्थिक व्यवस्था में धारावी का बड़ा योगदान है। कामगारों की एक बड़ी संख्या यहाँ से ही आती है। यहाँ 10,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यहाँ घर घर में जीन्स, रेडीमेड कपड़े, लेबलिंग, प्लास्टिक और लेदर का होलसेल काम होता है। यहाँ से कई फैक्ट्रियां भी चलती हैं। लेकिन मुंबई के इस सबसे बड़े स्लम में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ कोरोना के मामले अब 1000 के करीब पहुंच चुके हैं। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। धारावी में कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं। यहाँ अब तक कोरोना के 962 मामले हो चुके हैं। सिर्फ धारावी में ही कोरोना से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है, इतनी घनी आबादी वाली इस बस्ती में जब कोरोना विस्फोट के हालात हों तो सरकार की चिंता तो बढ़ेगी ही। धारावी की बस्ती में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 3,000 क्वारंटीन बेड्स की व्यवस्था भी यहाँ के बाशिंदों के लिए की गई है। 7,000 सीनियर सिटीजन्स के ब्लड ऑक्सीजन लेवल टेस्ट कराए गए हैं, जिनमें से 250 लोगों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। मुंबई में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। मुंबई में सबसे बड़ा कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना है मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती। धारावी इलाके में अब तक कोरोना संक्रमण से तकरीबन 1000 संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती में कोरोना संक्रमण से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई शहर भर में तकरीबन 15,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच रही है। दरअसल यहाँ सरकार की सबसे बड़ी समस्या है लोगों को लॉकडाउन का पालन कराना। यहाँ संकरी गलियां हैं और यहाँ 10 बाय 10 फीट के कमरों में 8 से 10 लोगों का बसेरा होता है। यहाँ 70% से ज्यादा लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मजदूर दिन भर काम करके लौटते थे और रात में थक कर सो जाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। जिस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा देश घर के अंदर रहता है, उसी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए धारावी घर के बाहर रहता है। यानी घर में रहें तो संक्रमण का खतरा और घुटन भरे कमरों से बाहर निकलें तो भी संक्रमण का खतरा। ऐसे में सरकार के सामने धारावी का संकट बड़ा है और यहाँ कोरोना की रफ्तार को रोकने की चुनौती उससे भी बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के भोपाल से कोरोना पर एक अच्छी खबर आई है। कोरोना संक्रमण के मामले में भोपाल का रिकवरी रेट देश में अव्वल है। यहां 864 में से 535 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 61.9% है, जबकि देश में 800 से 1000 मरीजों वाले शहरों का रिकवरी रेट 25% है। भोपाल में अब तक 800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। और कोरोना काल में प्रवासी मजदूर घर पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, जान जोखिम में डालकर भी मजदूर सफर कर रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको इंदौर की दिखा रहे हैं।
जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक मजदूर खुद बैलगाड़ी खींच रहा है। बताया जा रहा है कि यह परिवार महाराष्ट्र से राजस्थान के लिए निकला था, लेकिन एक बैल रास्ते में ही मर गया, जिसके बाद मंजिल तक पहुंचने के लिए यह शख्स खुद बैलगाड़ी खींच रहा है। दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के चित्तूर की है, जहां लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों का दौरा करने गए एसपी रमेश रेड्डी ने किसानों की मदद के लिए वो खुद खेत में उतर आए। उन्होंने खेत में खुद हल चलाकर किसानों की मदद की और साथ ही धान की रोपाई में हाथ भी बटाया। कोरोना काल में प्रवासी मजदूर घर पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इंदौर का वीडियो भी हमने आपको दिखाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है, कैसे मजदूर खुद बैलगाड़ी खींचते हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र से राजस्थान के लिए निकला परिवार, लेकिन बैल की रास्ते में, एक बैल रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मंजिल तक पहुंचने के लिए यह शख्स खुद बैलगाड़ी खींच रहा है। यह त्रासदी है, ये लोगों की पीड़ा है जिन्हें अपने घर तक पहुंचना है। एक बैल की मौत हो जाती है, एक शख्स खुद बैलगाड़ी खींचता है। श्रीनगर में एक कैंसर पीड़ित कोरोना की चपेट में आए लोगों की मदद कर रहा है। 31 साल के आफाक रशीद खान कोरोना पीड़ितों के लिए खून का इंतजाम कर रहे हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते हर कोई अपना अपना योगदान देना चाहता है और बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे मानवता को कहीं न कहीं जो है की खिदमत होती है। और हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स यहाँ पर हैं, आफाक साहब, जो खुद तो एक पेशेंट हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जो रक्तदान करते हैं और उन पेशेंट्स तक, कोविड पेशेंट्स तक वो रक्त पहुंचता है जिन्हें ज़रूरत होती है और उनकी मदद होती है। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है पूरा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफाक रशीद खान है। आफाक साहब, क्या करते हैं आप, मतलब कैसे मदद करते हैं? जी, एक्चुअली हम इस टाइम जो मतलब महामारी चल रही है कोविड की वजह, परेशानी की वजह से, यहाँ पर तो मतलब मेडिसिन तो देते सभी देते हैं, मगर जो मेन प्रॉब्लम है हमारी वो ब्लड की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट होता है, एक्सीडेंट केस है या अभी जो कोई कैंसर पेशेंट है या कोई और किसी बीमारी में मुब्तला है, जो मेन प्रॉब्लम है वो मेडिसिन की प्रॉब्लम है। क्योंकि इनके घर में अगर कोई रेडियो वाला है तो जरा इसकी मतलब घर में बैठा हुआ है, जो इसकी मेडिसिन मंथली की मेडिसिन है वो कम से कम 1500 या 2500 तक की आती है, मगर वो लाएगा कहाँ से? तो हमने पहले इसके ऊपर काम किया। हम उनको देखेंगे मतलब इनके घर में क्या मतलब कौन कौन सी मेडिसिन है, तो हम फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। केवल श्रीनगर ही नहीं, अब धीरे धीरे ये जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर के, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.